हाथ कुंजी आई दिल को, और जन सारे ब्रह्मांड के, मैं सुर जाऊं इन सो, मैं सुर जाऊं इन सो। सोई वचन मेरे, सोई वचन मेरे धनी के। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में हमें फरमा रहे हैं, जब मेरे धनी ने मुझे वचन सुनाए, आप इंद्रावती की आत्म अब उन दिनों को याद करके अपने भीतर झांक रही है। कब? जबकि मैं होती बीच लड़कपने, जब मेरे भीतर बालक बुद्धि थी, लड़कपना था, चंचलता थी, और मैंने सदगुरु देवचंद्र जी के भीतर बैठे हुए मेरे प्रियतम को पहचाना नहीं था। मैंने वो तन को देखा था, सतगुरु मान के उनकी सेवा कर रहा था। जब आप स्वयं आकर मुझे अपनी पहचान कराई, अब वो सारी बातें मुझे एक एक करके याद आ रही है। सोई वचन मेरे धनी के, हाथ कुंजी आई दिल को। अब एहसास हो रहा है कि मेरे धनी ने मुझे जो वचन सुनाए थे, जो बातें कही थी, वो तो मेरे और उनके बीच की अर्श की वो प्यार भरी लीलाओं की बातें थी। मैंने उस समय उन चीजों पे गौर नहीं किया। अब मुझे उन सारी बातों से समझ आ रहा है कि ये तो ऐसी इलम रूपी कुंजी मुझे दे दी, जिस कुंजी से मुझे सारी बातें खुल गई, नजरें खुल गई। ये वचन मेरे धनी के मुझे अब एक एक करके याद आ रहे हैं। और जन सारे ब्रह्मांड के, मैं सुर जाऊं इन सो। कैसे ब्रह्मांड, कैसे वचन थे वो? उन वचनों से मुझे पता चला कि उलझन सारे ब्रह्मांड के, मैं सुर जाऊं इन सो। इन वचनों से अब इस ब्रह्मांड की सारी उलझने, सारी गूंज, जहां भी मेरी अटकाव होता था, वो सारी बातें खुल गई। हर चीज से मैं बेशक हो गई, हर चीज भीतर खुल गई। एक एक बात का जवाब मुझे मिल रहा कि संसार क्या है, खेल क्या है, कैसे बना है, मैं कौन हूं, मेरा प्रियतम कौन है, मेरा घर कैसा है, क्या है, क्या है, कैसे खेल में आना हुआ। एक एक शब्द अब खुल गए। जब आप सुना रहे थे, तब वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि लड़कपना था, पहचान नहीं थी। ये बातें सिर्फ इंद्रावती की आत्म की नहीं है, हम सभी के दिलों की बातें हैं। याद कीजिए, हम सभी के जीवन काल में यही घटनाएं घटी थी। मुझे तो अभी बात का एहसास हो रहा है। जब पूज्य सरकार साहब वाणी सुना रहे थे, चर्चा सुना रहे थे, दौड़ दौड़ के सुन भी रहे थे, आगे बैठकर मुंडिया भी हिला रहे थे। समझ में आया? हाँ आया, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था।
लेकिन आज उनके वो एक एक शब्द याद आ रहे हैं और उन शब्दों का कारण है कि आज सारी उलझने मिट गई। आज कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं रही। अर्श की वो वास्तविकता हमारे समझ में आ गई। सारी उलझन, ध्यान से सुंदर साथ जी, सारी उलझन मैं किसे कह रहा हूं? हमें शब्दों से तो अर्श का पता चल गया है, कहनी से तो हमने प्रीतम को पहचान लिया। क्या है कहनी? पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना, ये सारी बातें हैं कहनी की। और इन्हीं बातों को दिल में भरकर अर्श में प्रीतम के संग लीला में डूब जाना, यह है उसका फल, रहनी। आत्म जागृति तो तब कही जाएगी जो इन शब्दों पे अमल होकर, इन एक एक शब्द को दिल में धर कर हमें अर्श के भीतर की लीलाओं में डूब जाए और मस्ती चढ़ जाए हमारे दिल में, तब तो जागनी कहलाई जाएगी। इंद्रावती की आत्म यहाँ ये बात कह रही है कि उर्जन सारे ब्रह्मांड के मैं सुरझाऊ इन सो। अब मुझे सारे उर्जन मिट गई, इन शब्दों का मेरे भीतर अब ऐसा असर हो रहा, उन एक एक शब्द की मुझे अब पहचान हो रही। मैं स्वयं को, अपने आप को अर्श में पाती, हर जगह अर्श में दिखती, अर्श की अनुभूति कर रही हूं। प्रीतम के संग मेरी लीलाओं की खिलवत की मुझे एक एक बात अब याद आ रही। इतना ही नहीं, मैं स्वयं को वहीं पे पा रही हूं। पंछी की माफक हवा में उड़ रही, उस जल के भीतर जल क्रीड़ाएं कर रही हूं, उन मोहलातों में रंग विलास कर रही, उन हवा के झोंकों के साथ मैं अपने आप को उड़ती हुई महसूस करती। उन शब्दों का प्रभाव अब जाके मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। अब उन शब्दों की वास्तविकता मुझे समझ में आ रही है। खिलवत के सारे सुख अब मेरे भीतर रह रह के एक एक करके प्रकट। जब ये बातें हमारे भीतर प्रकट हो गई तब हमें वास्तविक शब्द का अर्थ समझ में आए। हमारी मनोस्थिति बदल जाए, इस ब्रह्मांड को, इस खेल को, इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसी खेल में रहते हुए, ये सारा अपना होते हुए भी भीतर से एक खालीपा महसूस होगा, यहां नहीं है कोई तेरा। सब कुछ मेरा होते हुए भी भीतर से एक आवाज आएगी, यहां तेरा कोई नहीं। सारी उलझने मिट गई, उपलब्धियां पाने की चाहत समाप्त हो गई, अब कोई चाहत बची ही नहीं। ये इलम कुंजी का प्रभाव, इस इलम कुंजी से भीतर की हलचल अब बदल गई। सोई वचन मेरे धनी के, अब रह रह के मुझे उन शब्दों की याद आ रही है कि उस समय तो उन शब्दों को मैंने नहीं समझा, और जब आप साक्षात स्वरूप आकर मुझे पहचान कराई,
और कह दिया कि अब मेरे तेरे दिल के भीतर आकर मैं बैठ रहा हूं। और तब जाके मुझे पहचान हुई। आज प्रीतम मेरे दिल को अर्श बनाकर बैठे, और तब जाके मुझे अर्श की हकीकत का पता चल गया, मारिफत की पहचान हो गई, वहदत का सुख मिला, खिलवत में मैं स्वयं डूब गई। और मेरी स्वयं की, निज स्वरूप की, मेरी निस्बत की पहचान हो गई। अब सारी उलझने मिट गई, उलझन सारे ब्रह्मांड के। अब कहां कोई ब्रह्म उलझन रह गई, सारे शास्त्र की बातें समझ में आ गई, वेद और पुराण की बातें समझ में आ गई, भागवत की बातें समझ में आ गई। तब तो कह सकी कि भागवत कागज तुम्हारा। इसलिए कह दिया कि भागवत तेरे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, तेरे लिए तेरी पहचान है, तेरे लिए कागज है। वेद तेरे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं, प्रीतम की पहचान के वास्ते आए। एक कुरान कोई धर्म ग्रंथ नहीं, तेरी साक्षियां हैं, तेरी पहचान है। तेरे आने से पूर्व तेरे बारे में सारी बातें लिख कर दे दी है धनी ने। उर्सन सारे ब्रह्मांड की अब मिट गई, एक हल्कापना महसूस हो रहा है। जितने भारी बनकर बैठे थे हम खेल के अंदर, मैं खुद ही मेरा पना लेकर बहुत भारी होकर बैठे, अब बिल्कुल हल्के हो गए। सारा भारीपना समाप्त हो गया, सारी पद प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, और अपने निज स्वरूप की पहचान। अब हल्के हो गए, कोई बोझ नहीं रहा संसार पर। एक शब्द ने हमारे भीतर कितना परिवर्तन कर दिया। अब रहनी में आ गए। जब रहनी में आ गए तो क्या हो गया, देखो तो सही कि सारी उलझने मिट गई, भारीपना सारा मिट गया। अहंकार से भारी कुछ नहीं है। सबसे भारीपना कुछ है तो वो अहंकार है, मैं खुद ही है, मैं पना है, वो निकल गया। एक शब्द की पहचान होती ही स्वयं को प्रीतम के संग जोड़ दिया। उर्जन सारे ब्रह्मांड के मैं सुलझाऊ इन सो, इन शब्द से सारी सुलझन हो गई, उलझन सुलझन में पलट गई। अब सारी बातें जैसी है वैसी नजरों में आने लगी, दिखाई पड़ना लगी। जैसे पारदर्शी कांच, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमने से सामने वाली बातें समझ में नहीं आती, और जैसे ही धूल मिट्टी हट गई, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही ये शब्द ने भीतर के सारे कचरे को साफ कर दिया, दृष्टि निर्मल हो गई और सारी उलझनें सुलझ गई। अब कुछ समझना बाकी ही नहीं रह जाता है। पहले पाल ना सके सगाई, ना कर सके पहचान। जब तक इन शब्दों को समझा नहीं था, तब तक सगाई भी कहां से पालेगी, संबंध कहां से निभाएगी। संबंध निभाने के लिए पहचान होना तो आवश्यक है। जब पहचान नहीं थी तो संबंध कैसे निभाती मैं। इसलिए कहते पहले पाल ना सकी सगाई,
क्योंकि मुझे आपकी पहचान नहीं हुई, इन शब्दों को मैंने जाना नहीं था। और जब शब्द को जाना नहीं तो सगाई कैसे निभाती? आप मेरे प्रियतम हैं, ये बात बिना जाने में कहां से आपके साथ संबंध निभाती? इस वास्ते कहती है, पहले पाल न सकी सगाई, ना कर सकी पहचान। आपके वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। शब्दों से पहचान होती है। ये इलम हमें प्रीतम की पहचान कराता है। जब पहचान होगी तभी तो ईमान आएगा। इल्म हमारे भीतर ईमान प्रकट करता है और इल्म ही हमें इश्क की ओर खींच कर लेके जाता है। और जिस दिन हम पहचान करके इश्क में डूब जाएंगे, रल गल जाएंगे, इस दिन शब्द का महत्व समाप्त हो जाए। फिर आप स्वयं ही शब्द बन जाओगे, आप स्वयं ही प्रीतम के संग जुड़ जाओगे, मिल जाओगे, एक रूप एकाकार हो जाओगे। तब कोई आवश्यकता नहीं बचेगी, कोई चीज की जरूरत नहीं बचेगी। इसलिए अब रूह कह रही है, पहले पाल न सकी सगाई, न कर सकी पहचान। न तो मैं शब्द को समझ सकी और न आपके संग संबंध को पाल सकी। यदि मुझे पता होता आप ही सतगुरु बनकर आए हो, तो मैं आपको सतगुरु मान के सेवा न करता। तब मैं आपको मेरे प्रियतम जानकर आपके साथ जुड़ जाती। अब इन बातों को याद करते करते सारी बातें भीतर सोच रही है कि मैंने क्या किया था और मुझे क्या करना था। पहले पाल न सकी सगाई, न कर सकी पहचान। पर हम बीचा खेल के, कहीं पाए धनी धाम निशान। पर अब जब आपके शब्द को मैंने समझ लिया, तब उन शब्दों से इस खेल के अंदर आपके और धाम के कई निशानियां मुझे मिल गई। ओह, अब पता चला कि आपने तो हर जगह पे आपकी पहचान लिखवा रखी है। जब तक ये बीज वचन, ये शब्द नहीं मिलते, तब तक ये आपकी दी हुई साहेदियां, साक्षियां, निशानियां, उनको कोई समझ नहीं सकता, उनको कोई सुलझा नहीं सकता। अब सारे निशान मुझे समझ में आए कि एक खेल के भीतर आपने मेरे आने से पहले हर जगह पे ठोर ठोर आपकी पहचान के निशान लिखवा दिए। अब जाके समझ में आया मुझे, जब आपकी पहचान हुई तब पता चला कि शास्त्रों में लिखी हुई ये सारी बातें तो आपकी पहचान के वास्ते लिखी हुई है। कई साखे बिचा कागदों, मुझ पर आया फुरमान। कई साखे बीच कागदों, कागदों माने कि शास्त्रों के अंदर, साखे माने साक्षियां। हर शास्त्र में आपकी साक्ष्य लिखी हुई है, हर जगह आपकी पहचान लिखी हुई है। लेकिन मुझ पर आया फुरमान, जब आपका ये इलम मेरे वास्ते आया, मुझ पर आया, तब मुझे इसके एक एक शब्द की
पहचान हो गई और शास्त्र में लिखे हुए आपकी पहचान का भी पता चल गया। जैसे वेदों में लिखा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वतम असि, अयात्मा ब्रह्म सर्व खलु इति ब्रह्म। और वेद को जानने वाले इनको इस खेल के भीतर घटाकर इन ही शब्दों को अपने ऊपर ले रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। और इसीलिए कह दिया आत्मा सो परमात्मा। तत्वतम असि, वो तू भी वो ही है जो मैं हूं। अयात्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। सर्व खलु इति ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का स्वरूप है। और इसीलिए यहां शब्द आए, कण कण में भगवान, कण कण में है वो, गट गट में हो। और कबीर जी ने बहुत अच्छी बात इनके बारे में कह दी कि कण कण में होता तो पीसता न कोई, और गट गट में होता तो मरता न कोई। पिंड ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा सोई साईं हमारा। इन शब्दों की उलझन अब हमें पता चली कि ये कहां की बातें लिखी है। ये सारी बातें तो अर्श की है। अर्श में हम कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। वो परमधाम में हम बैठकर कह सकते हैं कि मैं ही मेरे प्रीतम का स्वरूप हूं, मैं ही परमात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वतम असि, तू भी उसी स्वरूप है। अयात्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। और सर्व खलु इति ब्रह्म, यानी कि अर्श का एक एक कण ब्रह्म का स्वरूप है, मेरे प्रीतम का स्वरूप। वेदों में लिखी हुई बातें हैं, कोई जान नहीं पाया कि ये कहां के लिए और किसके लिए कही गई। और इसलिए किया नेति नेति, खोज खोज पछी हारे। और इसलिए तो कुंभ में जब प्रीतम गए तो महाउन्होंने ने दिया, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। जरा मुझे बताओ, आप तो हर जगह ब्रह्म को पहचान कराते हो, यदि सकल में साईं हो तो ब्रह्म दिखलाओ। यदि सकल में साईं होता, सकल में ब्रह्म होता, तो वेद किसके लिए आए? क्योंकि ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और यहाँ तो हर कोई अल्पज्ञ है, यहाँ की बुद्धि सीमित है। जबकि मेरे प्रियतम तो सर्वज्ञ है, अर्श की रूहें सर्वज्ञ है। यदि आप सर्वज्ञ हो तो सबका बताइए, और यदि आप सर्वज्ञ हो, सारा ब्रह्मांड सर्वज्ञ है, तो वेद आया किसके लिए? वो तो अल्पज्ञों के लिए आया, मंदबुद्धियों के लिए, कम बुद्धि वालों के लिए आया, अज्ञानियों के लिए आया। सभी ज्ञानी हैं तो शास्त्रों की आवश्यकता क्या है? यदि ब्रह्म ब्रह्मांड में होता तो ब्रह्मांड भंग न होता, यहाँ का खेल का नाश न होता। ये तो बनने और मिटने वाला है। ये शास्त्रों की बातें जो उलझने थी अब सुलझ गई। अब कोई बात बाकी नहीं थी, समझ में आया कि आत्मा सो परमात्मा वो कहाँ के लिए है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान क्यों लिखा हुआ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये किसके लिए लिखा गया है। एको हम ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, ये कहाँ के लिए लिखा गया है। ये सारी बातें अब समझ में आ गई। कई साखे बीच कागदो, कागज माने कि शास्त्रों के भीतर ऐसे एक नहीं कई साक्षियां लिखी हुई है, लेकिन उन सारे साक्षियों के ऊपर मेरे पर फुरमान देने का आदेश, देने का हुक्म आया।
इल्म क्या है? मेरे प्रीतम का हुक्म है। मेरे लिए क्या है? मेरे प्रीतम का प्रेम पत्र है। जब प्रीतम मुझे बार बार पुकार पुकार कर अपनी याद दिलाते हैं, अपनी पहचान कराते हैं, निज घर की याद दिलाते हैं, मुझ पर आया फरमान। शास्त्रों की सारी साक्षियां अब समझ में आ गई। ध्यान से कि कहां से? सोई वचन मेरे धनी के। जो बात मेरे धनी ने मुझे बताई वो सारे शब्द क्या है? शास्त्रों के सारे रहस्य खुल गए। मुझ पर आया फरमान, ये बानी मेरे लिए आई है, मुझ पर, मेरे वास्ते। कुरान भी मेरे वास्ते आया है, ये समझ में आ गई। कुरान की सारी साक्षियां मेरे वास्ते लिखी हुई है, ये बात समझ में आ गई। फरमान माने कुरान। कई साखे बीच कागजों मुझ पर आया फरमान। कुरान भी मेरे लिए आया है। कुरान कोई मुसलमानों के वास्ते थोड़ी आया है। कुरान में मेरी पहचान है, मेरे प्रियतम की पहचान। एक एक शब्द मेरे अर्श के है, मेरे प्रीतम के बीच की लीलाओं के याद दिलाने के लिए आए, हमारे इश्क रबद के वास्ते आए हैं। मूल मिलावे की पहचान है, जमुना जी और हज कौसर की पहचान। क्यों? ताकि हमें अपने निज घर की याद आ जाए। कुरान मेरे वास्ते आया है, मेरे लिए आया है, ये किसी और के वास्ते नहीं आया है। इनमें इशारते मुझे तुम्हें ही पाऊं पहचान। इन शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर जितनी भी इशारतें और रमूजी बातें, लीलाओं के बारे में गुप्त बातें, जो कुछ भी लिखा है, सो मैं ही पाऊं पहचान। ये हम रूहों की वास्ते है, तो उनका वास्तविक मतलब भी हम ही समझ पाएंगे। कुरान के अंदर कयामत की सारी निशानियां, सारी बातें लिखी थी। फरदा रोज कयामत, फिर खुदा आएंगे, अपनी रूहों को लेकर आएंगे। 11वीं सदी के बारे में लिखा, दाबतुल अर्ज के बारे में लिखा, सूरज का मगरब से मशरक में उगने की बातें लिखी। एक एक बातें, मुर्दे क्यों कर खड़े होंगे। आज तक कोई इन बातों को नहीं समझ पाया। सभी ने उन बातों को जड़ता से ले लिया कि ये सूरज जब पूरब के बदले पश्चिम में निकलेगा उस दिन क़यामत हो जाएगी। अरे भाई, वो सूरज निकल गया, वो बिना रोशनी का सूरज था, और वो प्रकट हो गए, हिंद में प्रकट हो गए, वो आ गए। दाबतुल अर्ज का जानवर कब से पैदा हुआ है, तुमने पहचाना नहीं कि तुम्हारी आंखों में वो धूल पड़ी है, तुम पहचान नहीं पा रहे। कब्र से मुर्दे खड़े हो गए, इन मुर्दों को खड़ा करना है। ये कब्र है, शरीर रूपी कब्र है, उसके भीतर पड़ी आत्म जो खेल को देख कर खेल के भीतर डूब गई है, उसे अपने निज घर की याद दिलाकर उसको जगाना है। यूं मुर्दे कब्र से खड़े होंगे। एक एक बातों का धनी ने खुलासा कर दिया, एक एक बातें हमें समझा दी। इनमें इशारते रमूजे, उन शास्त्रों के अंदर, कुरान के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है, वो सारी बातें हमारे वास्ते है, और मैं ही उन बातों के वास्तविक अर्थ को समझ पाऊंगी। बाकी सब पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझ नहीं पाएंगे उसके वास्तविक अर्थ क्या है। इन वास्तविक अर्थ को वो कभी नहीं समझ पाएंगे। अब ये बात का मुझे
भरोसा हो गया। मेरे प्रीतम ने जो अर्श की पहचान मुझे करा दी, मुझे मेरी स्वयं की पहचान करा दी, मेरे प्राण प्रीतम की पहचान करा दी। और इन सब का वजह ये हो गई कि शास्त्र के लिखी हुई बातें, कुरान के अंदर लिखी हुई बातें, वो सारी बातें मुझे समझ में आ गई। इतना ही नहीं कि मैं पहचान पा लिया। अब पहचान हो गई मुझे कि मैं कौन हूं, मेरे प्रीतम कौन है, मेरा अर्श कहाँ है। ये सारी बातें मेरे सिवा और किसी को समझ आने वाली नहीं है। कौन समझेगा? जो उस घर का होगा वो ही तो ये बातें समझेगा। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझेगी। सो मैं ही पाऊं पहचान, मुझे ही इन बातों की पहचान है। मेरे धनी के इशारते कोई और न सके खोल। मेरे प्रीतम की इशारते, बातें जो गुप्तगू मैंने मेरे प्रीतम के संग की है, अलस्तो बेरब कुम का जो वादा मैंने किया है, वो और कौन खोल सकता है, और कौन समझ सकता है? क्या मेरे प्रीतम ने मुझसे कहा था? इश्क रबद कैसे हुआ? अर्श में मेरे प्रीतम ने मुझे कितनी बातें बताई। मेरे धनी की इशारते, ध्यान से सुंदर साथी, हमने इन इलम से प्रीतम की इशारे तो समझ ली। मेरे धनी की इशारतें तो मैंने समझ ली, उनकी बातों को तो मैं समझ ली, क्योंकि यहां लिखी हुई है। उन शब्दों से तो मैंने जान लिया कि क्या कहा था। लेकिन ये शब्द कहते हुए मेरे प्रीतम के आंखों में जो दर्द था, ये शब्द कहते हुए मेरे प्रीतम के दिल में जो पीड़ा है, क्या हमने उस पीड़ा का कभी एहसास किया क्या? यदि उस पीड़ा को नहीं समझे तो हम शब्दों को कहां से समझ पाएंगे? ध्यान से सुंदर साथ जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं उन बातों को समझिए, भीतर उतर जाइए। क्या समझ रहे हैं आप? मूल मिलावा कोई हंसी खुशी का प्रसंग था? हमारे लिए शायद ऐसा था क्योंकि हम नहीं जानते थे कि एक खेल कैसा है और एक खेल क्या है। हमें तो पता नहीं था, इसलिए हम तो जिद में आ गए थे कि हमें खेल देखना है। लेकिन मेरे प्रीतम तो जानते थे, उनको तो पता था कि ये खेल में कितनी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ेगी, एक खेल में हम कैसे उलझ जाएंगे, एक खेल में आकर हम कैसे अपने प्रियतम को भूल जाएंगे और ऐसे खेल में रल गल जाएंगे कि याद दिलाने के बावजूद भी हमें याद नहीं आएगा। ये बात धनी तो जानते थे और इसलिए तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, तुम्हें पहचान कराऊंगा, तुम रो रो के सुनोगे पर होश में नहीं आओगे। जानते थे वो। अब बताओ कि ये जानते हुए भी जब हमें, कौन है हम, हमें माने हम कौन है? अरे मेरे प्रीतम के जिगर का टुकड़ा है हम, मेरे प्रीतम की माशुकाए है हम। माशुका किसे कहते हैं आप कैसे जानोगे? आशिक का एक एक लम्हा, एक एक सांस अपनी माशुका के लिए होती है। उसके रोम रोम में
अपनी माशूका बसी होती है, वो आशिक होता है। जरा सोचिए, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा करते हुए मेरे प्रीतम के दिल में क्या बीतती होगी। क्या उन्होंने हमें हंसते हंसाते खेलने भेज दिया? क्यों हमें वो बार बार मना कर रहे थे? कभी तो प्रीतम के दिल के उन भावों को समझिए। मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल। क्या बीतती होगी उस समय। इस संसार में यदि एक बेटा अपनी माँ से कहीं दूर जाने का सोचता है, तब वो माँ कैसे बिलक बिलक कर अपने बेटे को समझाती है कि बेटा वहां जाके ये मत करना, वे मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अपने से अलग करती है। तो हम तो उससे भी बेहतर है, उससे भी आगे। हम तो आशिक माशुक का नाता रखने वाली है। वो मेरे आशिक है, मेरे प्रियतम है, और वो ऐसे प्रियतम है जो पल पल मुझे खुश रखना जानते हैं। प्रीतम का एक ही तो दर्द था कि मैं तुम्हारी जुदागी सहन नहीं कर सकता। मैं हर चीज कर सकता हूँ, हर चीज सहन कर सकता हूँ, ये रूह है, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। तुम मेरे जान हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम सब कुछ हो मेरे। जरा उन क्षणों को याद कर लीजिए। मूल मिलावे में बिठाकर अपनी लाडली रूहों को जब अपने से जुदा करने की बात प्रीतम के दिल में भी आती है, तो दिल चकनाचूर हो जाता है। कैसे उन्होंने हमें खामोशी डाल दी, कैसे उन्होंने, कितना, क्या कहूं मैं, कितनी वेदना भरी होगी मेरे प्रीतम के दिल में जब हमें अपने से जुदा किया होगा। ये इशारतें है, ये रमूजे है, कोई और ना सके खोल। कोई और कैसे समझ पाएगा, कोई और कैसे वो बात को महसूस कर पाएगा। अर्श की ये सारी बातें हमारे लिए है। ये इशारतों को हम ही समझ पाए। क्या समझे है हम। एक है बच्चा बच्ची गुड्डा गिड्डी का खेल है, और प्रीतम ने हमें इस खेल के अंदर लेकर आ गए, और अब हमें जगाने के लिए आ गए। आप क्या बात इतनी सहज और सरल महसूस हो रही है, इतनी सरल और सहज है कि उस दर्द को महसूस किया है हमने। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने वाणी में कहनी से जान लिया है, शब्द रूप से हमने वाणी को पहचान लिया है, अर्श को जान लिया है, खेल को जान लिया है, सिर्फ शब्द रूप से। जबकि हमें दिल लगाना है, दिल से जुड़ना है, दिल से पहचान। जरा
इन बातों पे गौर कीजिएगा, इन बातों को समझिएगा। प्रीतम के नेत्र में उस समय क्या भाव है जब आपको विदा कर रहे थे। जरा उन भावों को देखिए, समझिए, और तब हमें इनकी आशिकी की, उनके प्यार की, उनके दिल की धड़कनों का एहसास होता। मेरे धनी की इशारते कोई और न सके खोल, अर्श के अब खिलवत की एक एक लम्हे की बातें आप सोच। पूरा अर्श खिलवत खाना है, और एक एक खिलवत खाने में हुई एक एक पल का आप फिर अपनी स्मृति में भर लीजिए कि कैसे मेरे प्रीतम मुझे रिझाते है। हम तो ये दावा कर लिया कि हे प्रीतम हम तुम्हें रिझाते हैं। अब जब प्रीतम की दिल की बातें समझ में आई, तब पता चलता है कि हम प्रीतम को नहीं रिझाते, प्रीतम हमें रिझाते। अनंत स्वरूप धारण करके वो हमें लाड करते हैं, अनंत स्वरूप धारण करके वो उनके प्यार का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं। अब दिल की अर्श की वो सारी बातों को जरा एक एक याद कीजिए, एक एक लम्हा याद कीजिए कि कैसे जमुना जी के जल के अंदर मेरे प्रीतम मुझे रिझाते हैं। जहां मैंने कहा वो नृत्य करके भी मुझे रिझाते, पशु पंछी बनकर मुझे रिझाते, खुबी खुशहालियां बनकर रिझाते हैं। अरे हवा बन के सुगंधित झोंका लेकर वो आते हैं और मुझे रिझाते हैं। मेरे प्रीतम की इशारते कोई और न सके खो, किसी और के समझ में नहीं आने वाली बातें, आशिक और माशूक की बातें। ये दुनिया क्या जाने, जिनको प्रीतम से भी दुनिया चाहिए वो दुनिया क्या मांगेगी प्रीतम से। जिनको अपने प्रीतम से दुनिया की साहेबी चाहिए, वो प्रीतम के प्यार को क्या जानेगी। सौदा करने के लिए बैठे हैं, वो प्यार को क्या जानेंगे। कोई और न सके खोल, मेरे प्रीतम की बातों को और कोई नहीं समझ पाएगा। ओ भी आत्म ने जानिया, ये जो श्यामा जी कहे थे बोल। सो भी आत्म ने यो जानिया, जो श्यामा जी कहे थे बोल। अब मुझे एक एक शब्द याद आ रहे हैं। अब ये बातें मैंने समझ लिया, वो जान ली बातें कि मुझे क्या कहना चाह। श्यामा जी ने क्या बातें कही थी, क्या इशारतें की थी, कैसे प्यार की बातें खोल के दी थी, कैसे हमारे मूल संबंध की पहचान करा दी थी। सो सारी बातें मैंने जान ली। अब मुझे इन बातों की वास्तविक पहचान हो गई। श्यामा जी जो कह रही थी वो सारी बातें अब मेरी समझ में आ गई। सतगुरु बनकर आए थे और वो कहने वाली तो भीतर बैठी श्यामा महारानी थी। शोभा श्यामा जी को दी है, अरे कहने वाले तो मेरे प्राण प्रीतम ही है। ये सारी बातें अब मुझे समझ में आ रही है। यों सो भी आत्म ने यों जानिया, अब आत्म ने ये सारी बातें जान ली। और जो मुझे प्रीतम ने कहा था, जो बात मुझे कह रहे थे, इस खेल में आके जो मुझे कहना चाह रहे हैं,
उसका वास्तविक मीनिंग, वास्तविक अर्थ अब मेरे भीतर समझ में आ रहा है। क्या ये वाणी इस वास्ते आई है कि ब्रह्मांड कैसे बना, दुनिया क्या है, खेल क्या है, अर्श क्या है, लो समझ लो, इतना बताने के लिए वाणी आई है? ना मेरे साथियों, ये वाणी मेरे प्रीतम का प्यार जताने के वास्ते आई, उनकी आशिकी जताने के वास्ते। यदि हमने इन शब्दों से प्रीतम के प्यार को न जान लिया, उनकी आशिकी को न पहचान लिया, तो क्या खाक जाना हमने? अर्श की हकीकत को जानना नहीं है, अर्श की खिलवत को जानना है। मेरा इशारा कुछ तो समझिए, कहाँ उलझे पड़े हैं हम, किन चीजों में उलझे पड़े हैं हम। दिल देना, दिल लेना, यही तो काम है हमारा। अर्श कोई पिकनिक पॉइंट थोड़ी है कि चितवन में हम अर्श में एक चक्कर लगाने के लिए जावे, घूमने फिरने के लिए जावे, अर्श की बातों को देखने के लिए जावे। क्या ऐसा कोई पिकनिक पॉइंट है अर्श? कभी ये बात क्या महसूस नहीं होती, अर्श में मुझे तो मेरे प्रीतम को मिलने को जाना है, चितवन मुझे मेरे प्रीतम के पास पहुंचने के लिए, चितवन मेरे प्रीतम से लाड करने के लिए, उसकी मस्ती में खो जाने के लिए, प्रीतम से, उनके अंग अंग से छेड़खानी करनी है, लाड करने हैं। अर्श की रूह की भीतर तड़प आ जाए। तुमने क्यों, ये बात मेरी समझ में आ रही है, जो मेरे श्यामा जी ने जो मुझे समझाना चाहा था, वो वास्तविक बात अब मुझे समझ में आ रही है। ये सुध हुई त्रिलोक को, सबो जान्या इनो घर धामा। क्या करे, कागज आया मुझ पर, पढ़ा सारे संसार ने, कागज मेरे वास्ते आया है, ये वाणी, ये शब्द मेरे लिए आया है, अर्श की रूह के वास्ते आया है, लेकिन पढ़ लिया सारी दुनिया ने, सभी ने जान लिया। क्या ये शुद्ध हुई त्रिलोक को, सारी दुनिया को ये शुद्ध हो गई कि निराकार से परे साक्षात साकार शुद्ध स्वरूप प्रियतम अक्षरातीत विराजमान है। सबो जाना इनो घर धाम, सभी को पहचान भी हो गई कि इनका मूल घर अखंड परम धाम है। सारी दुनिया को पहचान करा। हम आए तो कुछ तो दुनिया को भी लाभ मिलेगा, कुछ दुनिया को भी तो फायदा हो जाएगा। शुद्ध हुई त्रिलोक को सबो जाना इनो गर्दाम, सभी को हमारी पहचान हो गई। मोहे बैठाए बिच दुनि के, दिया ऐसा सुख आराम। और मुझे इस खेल में, इस दुनिया में बैठाकर अर्श के सुखों से भर दिया। अब मेरा दिल भाग भाग, अब मेरे दिल के भीतर वो प्यार की लहरी उठने लगी। अब मेरे दिल में पल पल प्रीतम की यादें गूंजने लगी।
ऐसा इस खिल में बिठाकर मुझे दिया आराम, इतने सुख मुझे यहाँ पे प्रीतम ने दे दिए। जिस खेल में कोई अर्श या अक्षरातीत के बारे में एक शब्द नहीं जानता था, वैसे खेल के अंदर अर्श के सारे राज खोल दिए। मेरे वास्ते ये लेकर आया, मेरे प्रीतम ने ये बात जाहिर कर दी, सारी दुनिया ने इन बातों को समझ लिया और मुझे यहाँ बैठाकर इस सुख आराम दे दिया, और इस सुख आराम नहीं ले पाए। ये तसल्ली तो मुझे मिल रही है वो औरों को थोड़ी ही मिलने वाली है। ये अर्श की रूहों के वास्ते आया और कागज जिसके ऊपर आया है, जिसका कागज है, वो ही जाने वो बातें क्या है, वो ही जाने वो इशारतें क्या है। पहले के जमाने में जब पोस्टमैन पोस्ट लेकर आता था गांव में, तो कोई पढ़ा लिखा तो होता नहीं था। तब पोस्टमैन को ही कहा जाता था कि भी पत्र पढ़ लो, और पोस्टमैन उस पत्र को पढ़ता था। सुनते थे सारे वहां आने वाले। यदि किसी के मरण का समाचार है तो सभी सुनेंगे, रोएगा वो ही जिसके लिए वो कागज आया है, जिसका संबंधी है, बाकी सब थोड़ी रोएंगे। अच्छा, शादी का न्योता है तो भी जाएगा वो ही जिसके लिए कागज आया है, बाकी सबको थोड़ी जाना। बस ये कागज जिसके लिए आया है वो इशारते रमूजे समझ लेगा कि ये कहाँ की बातें हैं, ये किसकी बातें। दुनिया को उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। सुनेंगे, हाँ, सुनकर उनको भी लाभ होगा, फायदा होगा। बाकी अर्श के मेरे प्रीतम के संग जुड़ने का काम तो हम रूही ही करेंगे, जिसके लिए एक कागज आया है। माहे बैठाए बीच दुनी के, ऐसे दुनिया के बीच में मुझे बैठाकर ऐसा अर्श का सुख और आराम मुझे दे दिया। पहचान करके मुझे अर्श की सारी सुख यहाँ पे दे दिए। तो बातें मैं कहती कहूँ, पाई बेसुमारा। सो बातें मैं कहती कहूँ, मैं पाई बेसुमार। समझदार को इशारा काफी है। जो समझदार है वो इशारों से बात को समझ लेते हैं। सो बातें मैं कहती कहूँ, इन वाणी के भीतर मेरे प्रीतम ने जो बातें कही है उनकी मैं क्या कहूं। मैं पाई बेसुमार, प्रीतम ने एक बताई, मैंने हजारों पाली। उन्होंने एक शब्द कह लिया और उस एक शब्द में मैंने हजारों इशारे समझ लिए प्रीतम के कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। प्यार की एक बात कह दी, सारी बातें समझ, कोई उलझन नहीं रही अब अर्श के बारे में, अपने निज स्वरूप के बारे में, अपनी निज लीला के बारे में। इशारों में ही सारी बातें समझ में आ गई। मैं पाई बेसुमार। बेसुमार का मतलब क्या है? ध्यान से, ये चौपाई क्या कहती? क्या अर्श की सारी बातें प्रीतम ने इस वाणी में लिख दी हैं? ये तो संभव ही नहीं है। क्या कहते हैं प्रीतम? वो अर्श के सागर से एक बूंद, सागर भी क्या, महासागर से एक बूंद लेकर आए और ये बूंद ये वाणी के रूप में प्रकट। अब हम इस एक बूंद से उन महासागरों के भीतर पहुंच जाना है, इन महासागरों की बात को जान लेना है। एक शब्द में हमें कई बातें समझ लेनी।
ऐसी कई बातें भरी पड़ी है, तो यहाँ पे नहीं लिखी, इशारा कर दिया। अब उस इशारे से अर्श की सारी लीला को समझ जाओ। बेशुमार बातें हैं, इतनी बातें भरी पड़ी है कि ऐसे एक कुलजम बानी नहीं, 1,00,000 बानी हो जाए तो भी अर्श की एक चीज का भी वर्णन न हो सके। करे तो करे क्या? शब्द अतीत कोई शब्द में लाने वाली चीज तो है नहीं। और इसीलिए परिक्रमा ग्रंथ में आप देख लो, उन्होंने बार बार 3-4 चौपाइयों के बाद ये बात लिखी है कि क्या करूं मैं। वो वास्तविक उसकी वर्णन तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, फिर भी कुछ बातें यहाँ पे लिख रही हूं ताकि मेरी रूह वो बातों को समझ सके। ताकि वर्णन करते 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 ये जीवन व्यसन हो जाए, फिर भी अर्थ की एक चीज का वर्णन करना भी नामुमकिन है, असंभव है। ऐसे अर्श की बातें प्रीतम ने यहाँ पे ले आए। एक शब्द में आप समझ लो कि वो बेशुमार सुख भरे पड़े, अनंत सुख भरे पड़े। उन सुखों की लज्जत को आपको दिल में बसा लेना है। पर एक बात न सुनाई मुख की, अजू न कछु देत दीदार। इतना कुछ कहने के बाद भी एक बात भी पूरी नहीं हो पाई। कैसे कह देते पूरे अर्श की बातें, और हम यहाँ फूले नहीं समाते कि मैंने पूरे अर्श को जान लिया। शाबाश जानने वाले, शाबाश है। एक शब्द नहीं समझ पा सकते, एक शब्द पूरा यहाँ नहीं कह सकते, बातें कहाँ से कह लेते। इशारों में हमें सारी बातों को समझना है, इन बेशुमार को हमें दिल में भर लेना है। एक शब्द में बेशुमार बातें पड़ी, बस उसी में डूबते जाओ, डूबते जाओ, उसी का आनंद अपने दिल के भीतर भरते जाओ। अजू न कछु देत दीदार। कैसे प्रीतम के दीदार कर, इशारों से इन बातों को समझ जाओ कि कैसे मेरे प्रीतम इन बेशुमार बातों को यहाँ पे एक एक शब्द में लेकर आए। और इसी को समझना है हमें, बार बार इन्हीं बातों को हमें समझ लेना है, उसी में डूब जाना है और अपनी आत्म को जगा लेना है। बस ऐसे ही प्रीतम के एक एक शब्द को दिल में धारण करके अपने निज स्वरूप में जागने वाली हर एक रूह को मेरे कोटि कोटि प्रणाम।